दसवीं बजा देना है, अब तो काम कुछ नहीं है, काम कुछ है बताओ। तारा देवी में केवल 10वीं मृदंग बजा देना। बुलाओ बुलाओ। हाँ दिन में 24 घंटा में केवल थोड़ी सी गुरु सेवा करना क्या, मृदंग बजा देना 10 मिनट, वो भी आता है। कैसे काम चलेगा? अपने मन मन से हम काम करता है, चाहे तो करो नहीं तो नहीं। हमारा जीवन सदा पापे रत अनेक हमार जीवन पापे रत नहीं का पुण्य हरे परे रे उद्वेग दियाछि जे कत परे रे उद्वेग दियाछि जे कत दियाछि जीवेर क्लेश दियाछि जीवेर क्लेश नहीं का पुण्य गलेश हर निज सुख लागी पापे नहीं डरी निज सुख लागी पापे नहीं डरी दयाहीन स्वार्थपर दयाहीन स्वार्थपर पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी पर इसको तो लगे पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी पर दुख सुख करो अशेष कामना हृदय माझे मोर अशेष कामना हृदय माझे मोर क्रोधी दम्भ परायण मदमत सदा विषय मोहित हिंसा गर्भ विभूषण हर निद्रा लश्रहत सुकाजे विरत निद्रा लश्रहत सुकाजे विरत अकाजे उद्योगिया प्रतिष्ठा लागिया सठया चरण लोभहत सदा कामी एहन दुर्जन सजन वर्जित एहन दुर्जन सजन वर्जित अपराधी निरंतर अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मना नाना दुखे जर जर हर बार्धके खन
উপায় বিহীন বার্ধক্যে এখন উপায় বিহীন তাতে দিনয় কিঞ্চন তাতে দিনয় কিঞ্চন ভকতি বিনোদ প্রভুর চরণে করে দুঃখ নিবেদন ভকতি বিনোদ প্রভুর চরণে করে দুঃখ নিবেদন জয় ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ভক্তি ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ভক্তি বিনোদ সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া পড়েছে তোমার ঘরে সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া পড়েছে তোমার ঘরে আর তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর তুমি তো ঠাকুর বলিয়া জানো মোরে বলিয়া জানো মোরে বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে রহিব তোমার দ্বারে বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে রহিব তোমার দ্বারে আর প্রতি পজনে রে আসিতে না দিব প্রতি পজনে রে আসিতে না দিব রাখিব গড়ের পারে রাখিব গড়ের পারে তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে যা তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে যা আর আমার ভোজন পরম আনন্দে আমার ভোজন আমার ভোজন পরম আনন্দে আমার প্রতিদিন হবে তাহা প্রতিদিন হবে তাহা বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ চিন্তিব সতত আমি বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ সতত চিন্তিব আমি আর নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব হে প্রভু হে নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব তোমার ডাকিবে তুমি যখন ডাকিবে তুমি আর নিজের পোষণ কবু না ভাবিব রহিব ভবের ভাবে নিজের পোষণ কবু না ভাবিব
विनोद तुम्हारे पालक भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बोलिया जानो मोरे बोलिया जान हे भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बोलिया बरण भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बोलिया बरण जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते गोकुल हे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय हे दामोदर ज्योति वर्धन वेशे हरि निकुट वृंदा विपिन से दामोदर ज्योति हरि निकुट वृंदा विपिन से राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय भानुजोदी नवसती लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे विश्वभानु हे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव करुणा गुरुमयि करुणावरीते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणा गुरुमयि ओ राधे जय जय राधे जय जय ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। वो दवाई बिल्कुल शरीर को ये कर देते ना, कम ये कर केवल इंटॉक्सिकेटेड कर देते। आज रात बिल्कुल सुला दिया 4 बजे तक सो गया। अच्छा है उठा ही नहीं।
ॐ अज्ञानातिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं। वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद करो नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत भगवान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गौरगंध गोस्वामी महाराज भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज प्रभु चरण माधव महाराज नरसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आज अतीव सुंदर पवित्र दिवस है। आज है विश्वरूप गौरव महोत्सव।
आज के दिन ही चैतन्य महाप्रभु विश्वरूपी समाचार प्राप्त करके उन्होंने घोर कार्य आदि किया था। यद्यपि शास्त्र में वर्णन है 4 महीने तक घोर कार्य करना नहीं चाहिए। घोर कार्य समझते कि नहीं? सेविंग, नाखून, बाल आदि काटना नहीं चाहिए 4 महीने। किंतु चैतन्य महाप्रभु अपने बड़े भाई विश्वरूप के सन्यास तथा उनके आज के दिन उन्होंने भीमा नदी में के तट पर उन्होंने अपने दिव्य परिवार जो है त्याग दिया। इस कथा को लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण करते हुए लोगों के मुख से श्रवण किया। लोक रीति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने वहीं पर समस्त प्रकार संस्कार आदि किया और विशेष करके जो है घोर कार्य आदि किया। घोर समझते हो? अभी तो बोला घोर मन सेविंग to clean the hair from your head and cut the nails. किंतु चातुर्मास में तो करना नहीं चाहिए, 4 महीने पूरा व्रत रखना चाहिए। किंतु महाप्रभु ने आज के दिन उन्होंने घोर कार्य किया था। किसके लिए? अपने बड़े भाई विश्वरूप के लिए। महाप्रभु जब दक्षिण देश भ्रमण करते करते भीमा नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ पर लोगों ने महाप्रभु के बारे में महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप के बारे में बताया। ये विश्वरूप कोई एक सन्यासी से सन्यास मंत्र लिया जिससे उनके नाम हो गया शंकरारण्य। शंकरारण्य। और फिर यही भीमा नदी के तट पर उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। इस कथा को सुनकर के महाप्रभु बहुत दुखित हुए। जिस प्रकार दशरथ महाराज अंतर्धान होने के पश्चात जब भगवान रामचंद्र श्रवण किया, उनके पिताजी के देहांतर हुई, तब भगवान रामचंद्र लोक रीति के अनुसार भी नदी में उनके लिए संस्कार किया था। माने वैदिक रीति के अनुसार पिंडदान आदि जैसे होते हैं उसके लिए इस पूर्णिमा से भी पितृपक्ष पड़ेगा। पितृपक्ष समझते कि नहीं? पितृपक्ष कहते हैं बहुत लोग शरीर छोड़ते हैं, उनके की पता भी नहीं था कब शरीर छोड़ा। इसलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध शांति आदि करके ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, जिससे उनके पूर्वज पितृलोक प्रसन्न होते हैं। शास्त्र में लिखा है, पुत्र के शब्द में लिखा है, पुत्र नामक नरकम त्रायते इति पुत्र। पुत्र उसके कहा जाता है जो पुत्र नामक नरक से पिताओं के जो है उद्धार करते हैं।
क्योंकि जीव अनेकों पाप पुण्य आदि करने के फलस्वरूप नरक में भी जाते हैं। जितने परिमाण आप पुण्य करोगे उतने परिमाण आप स्वर्गलोक में, और जितने परिमाण आप पाप करोगे उतने परिमाण आपको नरक में जाना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होता है, समझ में नहीं, प्लस माइनस की कोई बात नहीं है। प्लस माइनस मतलब क्या है? ये नहीं होता है। ये मैंने मानो 10 प्रकार के आप पाप किया और 5 प्रकार के पुण्य किया, तो 10 से 5 माइनस करने से कितना होता है? 5 पाप रह जाता है। किंतु शास्त्र में ऐसे नहीं है। 10 जो पाप किया उसको आपको 10 भोगना ही पड़ेगा, और 10 जो पुण्य किया, 10 प्रकार जो पुण्य किया वो पुण्य आपको प्राप्ति होगी, भोग करना पड़ेगा है। इसलिए कहा जाता है भोगात शांति, त्यागात शांति नहीं, भोगात शांति। क्या बोला? भोगात शांति, त्याग के द्वारा शांति नहीं होता है। भोगात शांति, भोग करने पर तुम्हारे शांति होगा। जैसे पाप ने पाप किया, उसके फलस्वरूप जरा व्याधि रोग अनेक प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, तो उसके भोग करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जब तक वो पाप आपके भोग नहीं हो जाए तब तक वो रोग आपको भोगना पड़ेगा, और जब रोग पाप नष्ट हो जाएगा आप वो रोग से मुक्त हो जाओगे। इसलिए कहता है भोगात शांति। क्या बोला? भोगात शांति, भोग के द्वारा ही आपकी शांति है। पाप करे अथवा पुण्य करे है, पाप और पुण्य दोनों ही जो है आपको क्या करना पड़ेगा? भोग करना। इसलिए भोगात शांति। जब तक आपके भोग समाप्त नहीं हो तब तक आपको रोग आदि आपको भोग करना पड़ेगा। पुण्य किया, पुण्य के फलस्वरूप आपको अनेक प्रकार के धन संपत्ति, स्त्री पुत्र परिवार आदि ये सब मिलेगा है। और उसी के भोग जब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब शांति। इसलिए कहते हैं भोगात शांति, त्यागात शांति नहीं है। ज्ञानीवादी लोग कहते हैं त्यागात शांति, त्याग दो शांति हो जाए है। जैसे उदाहरण देता है, एक व्यक्ति 50 किलो है, एक वजन लेकर के चल रहे हैं, उसकी क्षमता नहीं है 50 किलो वजन को लेकर के चलना। इसलिए वो क्या करता है, वो 50 किलो वजन के क्या करते हैं, कभी हाथ में लेते हैं, हाथ में दर्द होता है, तो फिर बाएं हाथ में लेते हैं, बाएं हाथ में दर्द होता है, तो वो कांध पर रख लेते हैं। कांध में जब दर्द होता है दूसरी कांध में रखते हैं, वो दर्द होता है। फिर वो क्या करते हैं, सिर पर रखता है। 50 किलो वजन सिर पर लेकर के चलते हैं, किंतु 50 किलो वजन उनके तो सहन करके क्या बोले लेकर के संभव नहीं था, किंतु कष्ट हो रहा है। अच्छा, उस कष्ट से उसके दूर कैसे होगा ना? ज्ञानी लोग कहते क्या क्या बोले, ये वो 50 किलो वजन के तुम फेंक दो है, इसे त्याग कर दो, तो त्याग कर देने से तुम्हारे सुख हो। इसलिए ज्ञानियों के विचार है क्या, त्यागात शांति। और भक्त के विचार क्या है, त्याग के द्वारा शांति नहीं है, है? फेंक देने से क्या होगा, फिर आएगा कि नहीं आएगा? कर्मों के तुम नाश नहीं कर सकते हो। भोगात शांति, भोग करना पड़ेगा तुम्हारा है। और जब तुम्हारी कर्मफल समाप्त हो जाएगा
तुम्हारे रोग अपने आप चला जाएगा। तो आप कहेंगे आप दवाई क्यों लेते हो? दवाई इसलिए लेते हैं मन की शांति करने के लिए। जानते हैं ये हमारे कब तक ये बीमारी रहेगा, है कितने समय तक रहेगा हम जानते नहीं हैं। इसलिए शरीर मन को शांति देने के लिए दवाई लेना पड़ता है। क्या करें? किंतु समय आने पर तो जाएगा। आज समय 1000 दवाई ले लिया, कुछ नहीं हुआ, ये डॉक्टर वो डॉक्टर करते, और अंत में देखा सामान्य एक जड़ी बूटी ले लिया, वो दवाई वो बीमारी चल गया। अर्थात क्या है, तुम्हारी वो भोग के द्वारा वो बीमारी अभी समाप्त हुई और उसी समय जो दवाई लिया कहते हो दवाई से काम किया। इसके दवाई कफाई काम नहीं करता है, वो दवाई कोई काम नहीं करता है। काम करता है क्या? तुम्हारी कर्म। इसलिए कहते हैं भोगात शांति, भोग तुम्हें करना ही पड़ेगा। है समझ में है? दवाई लेने से जो बीमारी छूट जाएगा वह नष्ट हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ठीक एक प्रिडिक्टेड टाइम है और उस समय वो दवाई काम करेगा और तुम्हारे वो बीमारी चला जाएगा। हाँ समझ, एक ही सत में दो कार्य, तालेर पड़न काकेर मरण है। एक प्रभाव कहा जाता है, एक पेड़ के नीचे अर्थात तार के पेड़ के नीचे होते हुए एक कौवा उड़ करके जा रहे थे और ठीक उसी समय ये पका हुआ ताल जो है और कौवे के पीठ पर गिर गया, कौवे मर गया। ये दोनों कैसे हुआ? संयोग कैसे बना दिया? देखो, ताल पक गया, ताल पक जाने से वो अपने आप गिर जाता है और ठीक उसी समय वो कौवा उसके नीचे हुए चलने लगे, उसके पीठ पर गिर गया और वो कौवा मर गया। ये दोनों के एक संबंध रहता है। उसी प्रकार कहते हैं हम लोग की जो रोग बीमारी जो कहते हैं डॉक्टर दिखा रहे हैं, ठीक है, ये तो मन की करना पड़ता है, जानते नहीं है कब हमारा, किंतु दवाई लेने से जो काम होगा ऐसे कोई विधान नहीं है। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं भाई हम तो दवाई देते हैं, भगवान की इच्छा है तुम्हारे ठीक होगा। कोई गारंटी नहीं लेते, डॉक्टर कोई गारंटी नहीं लेते हैं। पहले साइन कराते हैं कि हमारा कुछ बातें हो रहे हैं, वो भगवान के हाथ में है? कर्म भगवान हमारी पास ही है। चलो जिस कथा प्रसंग हम चल रहे हैं, महाप्रभु जब दक्षिण देश भ्रमण में चले और भ्रमण करते करते जब भीमा नदी के तट पर पहुँचे तब उनके समाचार मिला जिनके बड़े भाई विश्वरूप सन्यास लेकर के यहाँ पर रहे। उनके नाम था, क्या बोला था? शंकरारण्य। और यहाँ पर उन्होंने शरीर छोड़ा। इस कथा को सुन करके महाप्रभु लोक रीति के अनुसार रोने लगे बड़े भाई के विरह में, हैं? संसार के नियम के अनुसार जैसे। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने लोक रीति के अनुसार उन्होंने क्या कि खौर कार्य आदि किया, माने सेविंग आदि किया। इसलिए गौड़ीय प्रथा में आज तक भी 4 महीने व्रत, इसलिए अभी 2 महीने के बाद और उसी स्मृति के लिए महाप्रभु की विचार, महाप्रभु की अनुसरण करते हुए
गौड़ीय वैष्णव लोग क्या करते हैं, खौरो कार्य आज करते हैं, आज खौरो कार्य करेंगे है। नहीं तो 4 महीने रखना पड़ता था। चलो महाप्रभु ने कितने कृपा कर दिया है। किंतु अब ये आ रहे हैं ना अधिक महीने बाद 3 महीने कैसे रहेंगे, आज से तो मेरा चिंतन हो रहा है। 2 महीने तो किसी प्रकार से काट देते हैं, किंतु 3 महीने ये दाढ़ी गोप को रखना हालत खराब कर देंगे। आप देख के बताओ है। हाँ समझ, कई दिन से सोच रहे भाई कब कब आएगा है, कब मेरा क्या आएगा, खौरा कार्य आएगा। वैसे भी करे कम से कम दाढ़ी, सिर के लिए तो कोई बात नहीं है, सिर में तो मेरा बाल है ही नहीं थोड़ा बहुत इस साइड में है, कोई बात वो तो चल जाता है। किंतु ये दाढ़ी गोंफ जो है इतने परेशान करते हैं, जैसे लगते हैं पूर्वजन्म में कौन सा महापाप किया जिसके पाप के फल में भोग रहा हूं है। ये होता है ना, इचिंग होता है, खाने पीने में मुंह में वो घुस जाता है बाल सब है। चलो महाप्रभु ने कितने करुणा कर दिया। बोले 4 कलियुग के लोग तो 4 महीने रख नहीं पाएंगे, 2 महीने की मैं कर देता हूँ। इसलिए महाप्रभु ये लीला को प्रकाश कर दिया है। राग देते हैं, ठीक है, वो रखता है, जैसे सिख लोग भी तो रखता है। वो कुछ समय तक जो है वो खुजली होता है, फिर ठीक हो जाता, अभ्यास हो जाता है ना। अभ्यास जैसे हम मातृ गर्भ में 10 महीने 9 महीने 10 महीने रहे ना, इतना छोटा जगह में नीचे हिट करके कैसे रहा, वो कुछ समय तो कष्ट होता है, फिर अभ्यास हो जाता है। तो वो कुछ समय से जो बहुत कठिन होता है उससे। हाँ समझे, हम भी 4 महीने की पूरा रख सकते हैं, सारा जीवन रख सकते हैं बड़ा करके, किंतु उसके लिए पहले 2-4 महीने 1 साल जो है उसके लिए असुविधा होगा, झेलना पड़ता है। और फिर धीरे 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 आदत में पड़ जाता है। जैसे लोग बड़े बड़े जटा आदि रखते हैं, यह भयंकर लगता है। कैसे स्नान करते हैं मेरे तो समझ में नहीं आता है, वो जटा कैसे सुखाते कैसे है, गीला ही नहीं करते हैं? गीला करते, जब स्नान करते हैं धोते नहीं हैं क्या, डुबकी नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं? हमेशा नहीं लगा, इतना कर लेते पता नहीं क्या करते हैं, और वो नहीं सूखे तो अंदर में पानी चलते तो गंध तो आएगा ना है। आज नहीं, ब्राजील के देश में जो है ऐसे लोगों के बस में चढ़ने नहीं देते, वो सरकार के नियम है। वो जो लोग ऐसे बड़े बड़े जटा रखते हैं ना, हम सुनते हैं उनके बस ट्रेन में उनको अलाउ नहीं है, तो वो इतना गंध फैला देते हैं ना उनका है। जैसा आप चले अचानक बारिश हो गया तो भीग जाएगा या नहीं जाएगा, फिर अरे एक बार भीग जाए उसके अंदर में पानी चले जाए, इतने मरा जो है उसको कैसे है। और नहीं सूखे गंध तो आएगा, दुर्गंध आएगा कि नहीं है। इसलिए मैंने सुना, मैं भी देखा, सुना भी नहीं, डायरेक्ट देखा है। जो लोग बड़ा बड़ा माने जटा रखते हैं, देखा आपने, डिड यू सी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग? हाँ ऐसे उनकी उनका नेचर भी ऐसा ही हो जाता है। हाँ वो पैदल पैदल जाते, कहीं भी जाए वो पैदल, उनकी बस ट्रेन प्लेन में उसके अलाउ नहीं है। चलो हम लोग जिस कथा श्रवण कर रहे हैं, इसलिए महाप्रभु के आज के दिन में अपने बड़े भाई विश्वरूप के स्मरण करके, ध्यान करके स्मरण करके आज उन्होंने खौरो कार्य किया था, सभी किया था। इसलिए उसी परंपरा में गौड़ीय वैष्णव लोग भी 2 महीने के बाद सभी करें।
खोला जाएगा। विश्वरूप की कथा भी बहुत सुंदर है? महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप है, कैसे दीनहीन ही थे। बचपन में अद्वैत आचार्य के टोल में विद्या अभ्यास करने के लिए जाते थे। अद्वैत आचार्य उनके सारे वेद पुराण उपनिषद की कथा उनको पढ़ाया है। चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, केवल मानो 1-1.5 साल की था, अभी ठुमुक ठुमुक करके चलना है। कभी कभी निमाई है और अपने भाई विश्वरूप के साथ अद्वैत आचार्य के टोल में चले जाते थे है, और अद्वैत आचार्य को देखते रहते थे है, चिंतन करते हैं है, अद्वैत आचार्य तुम मुझे क्या देख रहे हो, तुम जानते हो है मैं कौन है। इसी प्रकार कभी कभी अद्वैत आचार्य निमाई को देख करके विस्मित हो जाते थे है। ये परात्पर प्रत्यसेन भगवान आज कैसे मानो छोटा बालक के रूप में आए हैं। कहते हैं मैं एक दिन तुम्हें समझाऊंगा मैं कौन है। एक दिन ने पूछा ये आप कौन हो? बोले जोशी सोशी, मैं जो ही है वही है। आज मुझे ये भी बताया। तो इसी प्रकार ठारे ठारे माने संकेत में महाप्रभु अद्वैत आचार्य के भी समझाते थे है। या आप आज मुझे तुम जो देख रहे हो, एक दिन मेरे स्वरूप के तुम्हारे उपलब्ध। इसी प्रकार कभी कभी अद्वैत आचार्य और महाप्रभु के साथ इसी प्रकार जो है इंगित में बात है। महाप्रभु के इतने सुंदर रूप, तप्त कांचन गौरांग रूप देख करके अद्वैत आचार्य है विस्मित हुए थे, आश्चर्यचकित हुए और ऐसे लूट करके देख रहे थे है। ये सब कहता चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने बताया। इसके पश्चात विश्वरूप ने अद्वैत आचार्य की टोल में जो शिक्षा आदि अध्ययन किया, विद्या की तात्पर्य क्या है? ज्ञान और वैराग्य। शास्त्र अध्ययन की तात्पर्य होता है यदि हमारे ज्ञान वैराग्य नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ करके क्या? शास्त्र पढ़ी मरे है। शास्त्र तो श्लोक याद कर लिया किंतु जीवन में कोई आचरण नहीं किया। इसलिए भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद लिखते हैं आचरण विहीन शास्त्र अध्ययन वो केवल कर्मकांड की अंतर्गत है, कोई काम में नहीं लगता है। शास्त्र में क्या लिखा है? सही से विद्यार फल जानियो निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्तवृत्ति रहे। शास्त्र की फल पढ़ करके क्या होना चाहिए? चित्तवृत्ति भगवान में लगे है। और यदि भगवान में नहीं लगे, केवल ज्ञानी ज्ञानी रह गया, कोई काम की नहीं। इसलिए कहा जाता है सा विद्या तन मतिर जया, सा विद्या तन मतिर जया। विद्या के फल क्या है? भगवान के चरण में मति रहे, विश्वास रहे। इसलिए कहते हैं सही से विद्यार फल जानियो निश्चय, कृष्ण पाद पद में जन रति मति। विद्या के फल तो ही है और कुछ नहीं। किंतु लोग भागवत पढ़ते हैं, विद्या आदि अर्जन करते हैं
किंतु अपने जीवन में आचरण नहीं करते हैं, तो उनकी विद्या क्या है? बेकार है। इसलिए सही से विद्यार फल जानिए निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि रतिमती सा विद्या तन मतीर जया, यही तरीका है। पढ़े सुने फल हो एक लिखा पढ़ा सीख के तात्पर्य क्या है? राम पद पंकज, भगवान रामचंद्र की चरण कमल में हमारे मोती हो, यही तरीका है। बारी मते घृत ही सिकताते बोरु तेल, और बिनु हरि भज न हो तरिय सिद्धांत अपेल। तुलसीदास जी तो यही करे, बारी मते घृत है। बारी माने जल, कोई जल के मंथन करके कहा मुझे क्या प्राप्ति हुई? घी प्राप्त हुई। क्या जल के मंथन करने से घी मिलता है? यदि ऐसे होते तो किसी सभी लोग तो चौपड़ी रोटी खाते हैं। सारे जल पुकुर समुद्र के जल लेकर के मंथन करो और उससे क्या मिलेगा? घी मिलेगा। इसलिए बारी मते गीत सिकताते बोलते, सिकता मैंने सिक दो ने है पत्थर, क्या बोले, बालू कणा को जो है, किसने कहा बालू कणा को पीस करके, बालू कणा जानते नहीं, सैंड है, सैंड अथवा पत्थर है, क्या बोला? बालू कणा, बालू है ना, और उसके पीस करके मुझे क्या मिला? तेल मिला। बीच कहते हैं बारी मती गीत इसी को ताते बोलते है। बालू है, कहाँ पर बालू है? जमुना के तट पर बालू। कोई बालू के पीस करके कहा दिया ये मुझे क्या मिला? तेल मिला। ताले हमारे जन्माष्टमी में किसी को भिक्षा में जाना नहीं पड़ेगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, है? घी और तेल बस खचाखच भर जगह कि नहीं है? थोड़ी जाना पड़ता है। जाओ जमुना से जितने बालू है उठा करके लाओ और उसके पीसो, और पीस करके क्या मिले? तेल मिल जाए, है? चकाचक पूरी बनाओ और घी के द्वारा बढ़िया जो है लड्डू बनाओ, घी के लड्डू बना दो सब, है कि नहीं? आजकल घी की पीपा क्या है? 6,000 रुपये ना 5,000 रुपये नहीं है? 5,000 5,500 रुपये। हाँ समझे। तो तेल और घी के खरीद करना नहीं पड़ता है, किंतु ऐसे नहीं होते। तथापि तुलसीदास जी कह रहे हैं, अच्छा तुम्हारे वचन को मैं मान लिया। किसने कहा ये जल के मंथन करके मुझे घी प्राप्त हुई और पत्थर के पीस करके तेल प्राप्त हुई? ये तो असंभव है, संभव नहीं है? तुलसीदास जी कहते हैं ये मैं मान ही लिया तुम्हारे कथा के अनुसार, असंभव। किंतु किसी ने कहा मैं हरि भजन नहीं किया, मैं भगवान को प्राप्ति कर दे, ये कभी हो नहीं सकता है। ये बिनु हरि भजन भगवत यह सिद्धांत अपेल है, मोहर लगा दी, निश्चित हो है। जब तक कोई हरि भजन नहीं करे भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। अजब गजब सबक अनेकों कथा आपको सुनने के मिलेगा। हरि भजन किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, भगवान उनके दर्शन दे दिया और भगवान उन्हें उठा करके वैकुंठ में ले चले गए।
ये सब क्या है? शास्त्र की सिद्धांत नहीं है, हैं? केवल लोगों की कल्पना मात्र है। आ समझे? हैं? आपको अनेक अजब गजब सबक ऐसे कथा सुनने मिलेगा, है? भगवान उनके दर्शन दे दिया। अरे दर्शन दिया तो अभी जीवित कैसे आई वो? मरा नहीं अभी तक, है? नारद ऋषि केवल एक झलक, है, भगवान को दर्शन करके कितने साल तक मूर्छित होकर पड़े रहे। मैं भी पूछता रहता हूँ, भगवान तुमके दर्शन दिया, कोई मूर्छा आया? कितने समय तक मूर्छा में पड़ा था? ये मूर्छा फूर्छा कुछ नहीं हुआ। इसलिए उनके सपने में आया है। इस बात सही है, किंतु देखो जो कुछ शास्त्र सिद्धांत होना चाहिए ना। इसलिए तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिनु हरि भजन न तरी भव। हरि भजन बिना, भगवान के नाम बिना, नाम ग्रहण करने बिना इस संसार से कोई पार नहीं लगा सकता। भगवत भजन करना पड़ेगा, है? आज समझ में नहीं तो इधर उधर के लोग कह देंगे, लोग उसकी कहते हैं हाँ हो गया। हम भी उसको उसका उत्साह देने के लिए कहते थे, हाँ हाँ तुम्हें ठाकुर जी का दर्शन दे, बढ़िया है। नाम करते हो नहीं, क्या खाते हो? प्याज लहसुन, शराब पीता है और उनके ठाकुर जी दर्शन देता है, हैं? ठाकुर जी उसको दर्शन देता है, प्याज लहसुन और अंडा संडा खाता रहता है। बाजार में चले जाते हैं, सफ़ेद रसगुल्ला मिल जाता है। सफ़ेद रसगुल्ला क्या है? अंडा है। और फिर रात को उसको भगवान दर्शन देते रहते हैं अंडा खा करके। क्या मुख धोया भी नहीं, कम से कम मुख धोया है? अंडा खा करके मुख फूक कुछ धोया ही नहीं, है? हाथ पोछ लिया बस, है? और उनको भगवान ने हाँ दर्शन दे दिया, राधा जी ने उसको सारे बात सुना दी। ये सब कर, ऐसे नहीं है। शुद्ध सदाचारी हो तब हमें मान सकते हैं, हाँ कुछ भजन कर। जगन्नाथ जी पंडा वगैरह का कुछ खाते हैं? जगन्नाथ जी अरे वो क्या खाते हैं? कुछ खाते नहीं। वो पान चिबाते तो क्या होता है? मैं सुना वो खाते मछली। तुम सुना है, देखा कभी? तो फिर देखा ही नहीं तो कहते सब खाते हैं। लोग कहते हैं सारे बंगाली मछली खाता है, सारे बंगाली मछली खाते हैं और हिंदुस्तानी नहीं खाता है। तो इधर पर पागल सब दोष लगाने में तो कहा दिया था, हाँ? लोग कहते हैं नहीं, अरे ये बंगाली मच्छी खाने वाले हैं और इधर के लोग मच्छी नहीं खाता है। आप अपना को सब गोपन रखते हैं, हाँ? सब नहीं खाते, हम ये भी मानते हैं। इसके मतलब सब बंगाली ये मछली खाएंगे ऐसी कोई बात नहीं। हजारों लोग दीक्षा आदि लेते हैं, केवल हमारे वैष्णव संप्रदाय और संप्रदाय से है भाई शुद्ध सदाचार पर मछली नहीं खाते। वैष्णव के तो छोड़ दो, वो तो खाते ही नहीं है। जो गुरु मंत्र आदि दीक्षा लिया है वो तो नहीं खाते। इसके अलावा जो है अनेकों जो है संप्रदाय, जैसे जैसे संप्रदाय सब खाते हैं। आजकल यहाँ पे तो ये जो जेनरेशन चल रहा है, घर पे नहीं बनता है, बाहर जाके अंडा प्याज को खाना, पूजा पाठ करने वाले भी खाते हैं। है। शिव जी के भक्त कोई खाते कोई नहीं खाते। इसके मतलब ये जो मम्मी पापा सिखा रहा है, जैसे बच्चा बाहर भेज जाए पढ़ाई के लिए और फिर खाने की पीने में दिक्कत होता है, मम्मी पापा इसके बचपन से सिखाते हैं ताकि बाहर जाके असुविधा ना हो। तो चित्त के हाँ हाँ अनेक लोग शक्ति का आहार होते हैं और कुछ लोग भी अंडा भी खाते हैं। तो इसके मतलब नहीं है ये सब खाते हैं। है कैसे? आपके भाई ने शराब पिया तो आप भी शराबी मान लेंगे क्या? तो फिर आप बताओ,
तो आपके भाई वो दुस्संग में पड़ गया, शराबी हो गया, वो आप क्या करोगे? उसके लिए आप थोड़ी जो जिम्मेदारी है, आप तो नहीं पीते नहीं है ना, है ये। किंतु शुद्ध सदाचार होना चाहिए। देखो हम कभी कभी रसखान की कथा सुनते हैं। एक मुसलमान कवि गए, पान की दुकान में गए, और पान की दुकान में जो है एक ठाकुर जी के गोपाल को दर्शन किया। रसखान के जीवन चरित्र वर्णन हो रहा है, सुंदर। और ठाकुर जी के दर्शन करते करते उनके चित्त में इतना भावना उत्पन्न हुई, बाल गोपाल है ना, उनके पैर चप्पल नहीं है। उन्हें दुकानदार के कहने लगे, देखो ये ठाकुर जी के तो जूते नहीं हैं। पान के दुकानदार जो उसको भगा दे, तू पागल है जा, एक तो विधर्मी है, अलखल्ला पहने हुए है, दाढ़ी भी है, और मुसलमान जो टोपी पहनते हैं विधर्मी। किंतु देखो वो उसके ऊपर कहने लगे, नहीं मैं एक चप्पल मैं जो जूता ठाकुर जी के लिए लाता हूँ, जूता पहना दो। वो चप्पल, वो दोनों जो जूता लेकर के आया है, बोले तुम्हारे विग्रह वो तो चित्र पर लगा, उसके जूता कहीं नहीं पहनाएंगे। उसके लोग पागल समझते उसको भगा दिया। किंतु वो पागल नहीं है, वो सचमुच मुसलमान होते हुए, विधर्मी होते हुए पर भी है। देखो हमारे ठाकुर जी के प्रति कैसे भावना रखा है। रसखान की कथा जीवन चरित्र सुना कि नहीं सुना है? इसके मतलब सब मुसलमान थोड़ी गाय खाते हैं, है? ऐसे नहीं, उनके कुरान में ऐसे लिखा नहीं है ये तुम्हें गोमांस खाना ही पड़ेगा, है? हाँ समझिए, ऐसे लिखा नहीं है। वो जो शास्त्रों को सच में जानता है, जो मानते हैं। हाँ देखो कितने रसखान की कथा कितने सुंदर है, करुण। आप सुनते पढ़ते ही करुण आपके आंखों से आंसू आ जाएगा, है? जिसके लिए ठाकुर स्वयं जो है उनके जूता को जो है शिकार किया, पहना है। इसमें तो बहुत कथा, लंबी कथा मैं सुनाते रहता हूँ कभी कभी, है? तो उसी प्रकार जो है सब लौकिक प्रकार ऐसे मुसलमान में भी बहुत कृष्ण भक्त है। जैसे रसखान जैसे सुंदर सुंदर कविता को लिखा, अद्भुत है। जितने भी ब्रज की जो है कविता जो है ये रसखान की है। मुसलमान होते हुए आज तक भी रसखान के सारे पढ़ाए है, कितना सुंदर है। एक मुसलमान होते हुए पर भी, और साक्षात भगवान उनको भी दर्शन भी दिया। तात्पर्य कहता है भगवान को भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन इसके लिए नहीं है, जिसके हृदय में भाव है, प्रेम है, वो विदेशी हो देशी हो, है, जो भजन करते, इसलिए जो भजे सो हरि का हो। और जो भजन नहीं करता है अपने कल्पना कर लेते हैं जी मैं ऐसे नहीं। चलो जिस कथा में श्रवण के संक्षेप में बताता हूँ, विश्वरूप सारी विद्या को कहाँ से अध्ययन किया? अद्वैत आचार्य के टोल से। और विद्या आदि अर्जन करके उनके मन में क्या हो जाता? स्वाभाविक रूप में ज्ञान वैराग्य हो जाता है, क्योंकि भक्ति के ही लक्षण है। वासुदेवे पराभक्ति, श्रीमद् भागवत में प्रमाण दे रहे। यदि भगवान वासुदेव में पराभक्ति हो, श्रेष्ठ भक्ति हो, ज्ञान वैराग्य जब अहेतुकम, ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएगा, है? शास्त्रीय ज्ञान और वैराग्य क्या है? संसार के प्रति अनासक्त, नित्य अनित्य विवेक ज्ञान आ जाता है? आत्मा नित्य है और सब कुछ क्या है? अनित्य है। भगवान और आत्मा ये दोनों ही छोड़ करके जगत में सब कुछ क्या है? अनित्य है, जिसको हम नित्य मान रहे हैं। ये संसार में माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र ये क्या है? तात्कालिक मात्र है, सत्य कहा जाता है।
हम नहीं कहते हैं ये मेरा माता नहीं है, ये मेरा पुत्र नहीं है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। हम नहीं कह सकते तू मेरा माँ नहीं है, ये नहीं कह सकते। माता पिता के सम्मान देते हैं, सम्मान देना चाहिए। माता पिता को क्या करना चाहिए? सम्मान दो। किंतु अब शास्त्र फिर कह रहे, जो माता पिता शराब पीते हैं, पुत्र कन्या के प्रति पालन पोषण नहीं करते हैं, जो पिता व्यभिचारी करते हैं, दुष्ट दुराचारी है, भगवत भजन नहीं करता है, शराब पीता है, उस पिता को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। और नहीं तुम पैसा अर्जन करके उस पिता को शराब पीने के लिए पैसा दो, और तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा। शराब पीने वाले पिता को पैसा देना नहीं चाहिए। उसके भोजन के लिए प्रसाद दो, उसके भगवत प्रसाद दो। उनके हाथ में बिल्कुल पैसा देने नहीं चाहिए। उसके पैसा दो तो वो क्या करेगा? शराब पिएगा, है, अंडा मछली आदि खाएगा, दुराचरित तक रहेगा, वेश्यालय में जाएगा, है। इसलिए उस पिता को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। इसलिए लिखा है ना, प्रहलाद महाराज अपने पिता को त्याग दे दिया, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दे दिया, है कि नहीं? लिखा है शास्त्र में। और भरत महाराज ने मां को भी त्याग दिया, जे न राम बैरी, है, क्या जानते हो क्या? अरे वो तो श्लोक, गुरु न साक्षात् सजन सत्सो, तो ये सब दिखाया गया। चलो, है, वर्तमान। किंतु विश्वरूप जब ज्ञान लाभ किया, उसे नित्य नित्य संसार की त्याग दे करके, ये जान करके उन्होंने क्या कि सन्यास ले लिया, है। और सोची माँ मनी मन सोचने का विचार कर लिए, अद्वैत नहीं ये द्वैत है, मेरे संसार के दोनों अलग कर दिया। कहाँ मेरा बेटा मेरा साथ रहता था, और सन्यास लेकर चले गए। वो बोले नहीं, केवल मनी मन इतना ही चिंता करने लगा, और विश्वरूप सन्यास लेकर के चले गए। ये बहुत सुंदर कथा है। और घूमते घूमते चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के जब यही दक्षिण देश में जब भीमा नदी के तट पर पधारे, तब उनके पिता भाई के बारे में श्रवण किया, और उन्होंने आज के उन्होंने क्या कि खौर कार्य आदि के। इसलिए हम आज खौर विश्वरूप आज विशेष और भी तिथि है। हमारे परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आज के दिन भी है, नित्य लाभ विष्णुपाद सतश्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज से सन्यास लेते काटवा में जाकर के, हैं। इसलिए उनके सन्यास गुरु भी मानते हैं। हाँ सुनो, उनके सन्यास गुरु मानते हैं। किंतु सन्यास गुरु होने पर भी जहाँ जहाँ पर सिद्धांत के कहीं भी ऐसे हो जाए, है, वो भी उनके बारे में लिखते रहते, ऐसे नहीं है। इसके मतलब तो गुरु जो कह दिया वो मान लिया, थोड़ी शास्त्र विचार होनी चाहिए, है। परम गुरु महाराज ऐसे ही थे, है। और उसके बाद हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, उसके बोले तो ये लोग बिगड़ जाते हैं। कौन लोग? इस श्रीधर महाराज जी के भक्त श्रीधर बोलता नहीं है। हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज भी कम नहीं थे, है। थोड़ा बहुत कोई भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के ऊपर उंगली उठा दी, उन्होंने भी पत्रिका लिख दिया, है। इतना ही तो लिख दिया बस, है। जैसे परम गुरु महाराज ने क्या प्रचलन किया नवद्वीप धाम में, रथ यात्रा प्रचलन किया। आज तक भी नवद्वीप धाम में देवानंद गुरु मठ से रथ यात्रा होती। जब परम गुरु महाराज थे कोई किसी ने प्रतिवाद नहीं किया, आचार्य केसरी, हाँ, ऐसे उनके सामने कोई कुछ प्रतिवाद नहीं किया, है। जगन्नाथपुर में तो रथ होता है,
और वही जगन्नाथ जी के रथ के दिन ही है नवद्वीप में रथ होता है। हम तो थे जगह, हम तो सच देखा, आज भी होता है। हाँ सुनिए, रथ यात्रा होता है, रथ चलता है। भाई कहा था ना केवल एकमात्र जगन्नाथपुरी में रथ होगी और कहीं पर रथ नहीं होगा। आज लोग कहते हैं ना, कुछ लोग उसकी सपोर्ट भी करते हैं, बोले नहीं हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज नवद्वीप में रथ किया कि नहीं किया, आप बताओ। आज तक भी वो ट्रेडिशन चल रहा है। इसके अलावा जो है इतिहास भी देखिए, हम लोग भी जब पढ़ते थे महेश के रथ और ये सब भी वर्णन है। ये सब पंडा लोग कहते नहीं, जगन्नाथ जी के रथ के दिन एक ही रथ यात्रा होगा और सबके क्या लिखो, रथ यात्रा नहीं है उसके क्या लिख दो, सबकी पैरेड फैरेड लिख दो। इसके लिए हम अनुमोदन नहीं करते हैं। यदि ऐसे तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के दिन ही क्या नवद्वीप में रथ करते कि नहीं करते, रथ चला है। आज तक भी चलते जा रहे। ये नवद्वीप अभिन्न वृंदावन भी है। बहुत लोग बहुत कर दें, पांडा लोग जो बोल देंगे हम थोड़ी मान लेंगे, है। हाँ, विचार विचार सिद्धांत। और इसके पश्चात जो है एक इसी प्रकार शास्त्र विचार जो है। आज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के सन्यास दिवस और तथा नित्य लाभ पृष्ठ विश्वास स्तोत्र सतश्री शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के आज यही स्थान पर सन्यास दिवस। गौर प्रेमानंद। फिर इसकी कथा शाम का आलोचना करेंगे, है। गौर प्रेमानंद।